हेलो फ्रेंड, वेलकम टू ममता मिश्रा एंड कुकिंग। फ्रेंड, ठंडी का सीज़न आ रहा है और ऐसे में चाय पे कुछ चटपटा नमक पारा, मठरी या निमकी मिल जाए तो बस दिल खुश हो जाए। और नमक पारा में भी अगर लेयर्ड नमक पारा मिल जाए तो और भी अच्छा है। तो चलिए फ्रेंड, आज हम बनाना सीखते हैं कि लेयर्ड नमक पारा बनता कैसे है। चलिए स्टार्ट करते हैं। लेयर्ड नमक पारा के लिए हमने इस कप से माप करके 1.5 कप मैदा लिया है और हाँ 1 कप हो गया और ये आधा कप और लिया है। अब इसको मैं अच्छी तरह से चाल लूँगी। मैदा आप चाल के ही हमेशा यूज कीजिए। मैदा, बेसन ये सब चाल कर ही यूज कीजिए। मार्केट का रहता है पता नहीं क्या हो, तो इसलिए आप अच्छी तरह से चाल करके तो ही यूज कीजिए। अब मेरा चालना हो गया है। अब हम लोग इसमें थोड़ा सा ये काली मिर्च है ना वो डालेंगे, ज़्यादा नहीं, 1 टेबल स्पून या आधा टेबल स्पून आप ले लीजिए। और ये थोड़ा सा अजवाइन हम हाथ में रब करके डालेंगे। अजवाइन हमेशा आप रब करके ही डालिएगा, इससे क्या उसकी जो खुशबू रहती है ना वो जागृत हो जाती है। अब हम लोग इसमें नमक ऐड करेंगे। नमक आप अपने स्वाद के अनुसार ही ऐड कीजिएगा, आप जैसा खाते हैं वैसा नमक ऐड कीजिएगा। अब हम लोग इसमें मोयन देने के लिए घी डालेंगे, देसी घी। तो देसी घी हम 2 से 3 चम्मच डालेंगे। देसी घी 1.5 कप मैदा में 2 से 3 चम्मच देसी घी लग जाता है, तो आप ऐसे ही नाप करके डाल लीजिए। ये देखिए 2.5 चम्मच मैंने अभी डाला और बाद में अगर ज़रूरत होगा तो मैं थोड़ा और ले लूँगी। और इसको अच्छी तरह से मिक्स कीजिए। मिक्स करने को ही मोयन देना कहते हैं। जब हाथ में लड्डू बनने लगे ना, जैसे ये बन रहा है, मुट्ठी बन रही है, तो बस ऐसे ही हमें मोयन देना है। अब हम लोग थोड़ा थोड़ा करके पानी ऐड करेंगे और एक सख्त डो बना करके मतलब रोटी से थोड़ा सा टाइट डो हम बना करके रेडी करेंगे। ये देखिए हो गया। थोड़ा सा घी मैंने फिर से यूज किया है थोड़ा सा चिकना करने के लिए। अब ये मेरा हो गया है। इसको आप ढक करके, चाहे तो इस बर्तन में ढक दीजिए, चाहे तो आप दूसरे बर्तन में ढक करके आधा घंटा के लिए छोड़ दीजिए। जब तक हमारा ये आटा सेट होता है ना, तब तक हम लोग चल करके साटा बना लेते हैं। साटा के लिए मैंने 1 कटोरी लिया है और उसमें मैदा में 1 चम्मच लूँगी। ये भी मैदा हमें चाल कर ही ले रही हूँ, तो 1 चम्मच मैदा लीजिएगा। और इसमें घी आप जितना मैदा लिए हैं उतना ही घी आप ले लीजिएगा। देसी घी से ही साटा बना रहे हैं हम लोग। अगर आपको चाहिए तो आप दूसरे नॉर्मल किसी भी खाने वाले तेल या घी के साथ आप बना सकते हैं साटा। अब इसको मैं अच्छी तरह से मिक्स करूँगी। जैसे ही ये मिक्स हो जाएगा ना तो एकदम क्रीमी फॉर्म में आ जाएगा। देखिए इस तरह से क्रीमी फॉर्म में आ गया है हमारा साटा बनके। अब करीब करीब रेडी हो गया है। देखिए ये पूरा एकदम क्रीमी फॉर्म में आ गया। ऊपर से अगर हम गिराएंगे तो कुछ इस प्रकार से ये दिखेगा। बस इसको एक साइड में रख दीजिए और जो आटा हमने गूँथ के रखे थे ना उसको चेक करते हैं। आधा घंटा हो गया है। अब ये आटा बहुत नरम भी हो गया है, सॉफ्ट भी हो गया है। और चलिए अब इसको एक लंबा करके आप ये बेलन का आकार का या लंबा करके आप बना लीजिए। हाथ से ऐसे ही घुमा घुमा के आप लंबा बना लीजिए और फिर इसको आप 5 भाग में डिवाइड कीजिएगा। ये देखिए मेरा लंबा हो गया है। अब हम लोग इसको 5 भाग में डिवाइड करेंगे। ज़रूरी नहीं कि इक्वल ही होना चाहिए, आप लंबा छोटा ले सकते हैं, क्योंकि अलग अलग से मैं अलग अलग निमकियाँ बनाऊँगी, तो आप शेप और साइज़ के लिए वरीड मत होइएगा। हाँ, अब इसको एक लोई को हाथ में ले करके इसका हम गोल करके पेड़े बना लूँगी। तो पेड़े बना लेते हैं। ऐसे ही हम सारी लोइयों का पेड़ा बना करके एक साइड में रख देंगे। अब इसमें से हम कोई भी एक लोई ले लेंगे और बाकी लोई को मैं अलग रख रही हूँ। और एक लोई को ले करके इसमें अगर आपको ज़रूरत हो तो थोड़ा सा आप सूखा आटा स्प्रिंकल कर लीजिएगा, नहीं तो आप ऐसे ही बेल लीजिए। मैं ऐसे ही बेल रही हूँ। और एकदम राउंड शेप हो इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन हाँ थोड़ा बड़ा हो जाए, थोड़ा पतला हो जाए, इतना तो होना ही चाहिए। तो देखिए मैं इस तरह से बेल रही हूँ इसको अच्छी तरह से चारों तरफ घुमा घुमा कर। अगर एक साइड में चिपक रहा है आपका तो थोड़ा सा आटा आप सूखा ले लीजिए, और नहीं तो थोड़ा सा ऑयल भी पे बहुत लोग बेलते हैं वैसे ले लीजिए। और फिर ये जो साटा है ना, ये इसके चारों तरफ पूरे रोटी के ऊपर आप लगा लीजिए साटा को। साटा लगाने के बाद इसको हम फोल्ड करेंगे, जैसे लिफाफा फोल्ड होता है ना, बिल्कुल वैसे ही। बहुत लोग लिफाफा बनाए नहीं होंगे, तो इस तरह से देख लीजिए आप। एक पोर्शन के बीच के पोर्शन तक आप दोनों साइड से लेके आइएगा और मोड़ने के बाद वापस आप साटा इसके ऊपर लगाइएगा। दोनों साइड पे आप लगा दीजिए साटा। साटा से कैसे लेयर्स जो होते हैं ना एकदम ओपन होते हैं, तो दिखने में बड़े अच्छे लगते हैं। तलने के बाद लेयर्स ओपन हो जाते हैं। और फिर इसको हम आधे से
थोड़ा कम में मोड़ेंगे और फिर उस साइड से लेकर आएंगे और इसको एक लिफाफे की तरह से वापस से मोड़ लेंगे और फिर बाद में हम वापस से साटा लगाएंगे। अब यहाँ पे हमें फिर से साटा लगाना है। ये देखिए अच्छी तरह से मोड़ लीजिए। आप कोशिश कीजिएगा कि दोनों बराबर बराबर रहे, एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप ना करें। और देखिए फिर से आप साटा लगाएंगे इसके ऊपर और इसके बाद साटा लगा करके वापस से इसको मोड़ देना है, जैसे मैं दिखा रही हूँ ना, बिल्कुल ऐसे। अब इसको आपको बेलन से फिर वापस से बेलना है। चाहे तो आप लंबा करके बेल लीजिए या फिर आप सीधा बेल लीजिए, जैसे भी आपको ठीक लगे। मैं लंबाई में बेल रही हूँ। एक बार लंबाई में मेरा बड़ा बिल जाएगा तो फिर मैं इसको सीधा करके भी बेलूँगी। और यही प्रोसेस हमें फिर से करना है, साटा वाला और मोड़ने वाला। पहले हम इसको अच्छी तरह से मोड़ लें, फिर मैं आपको बताती हूँ कि कैसे करना है। देखिए मेरा हो गया है अब बड़ा। आप जितना लंबा करना चाहते हैं कर लीजिए और वापस से आप साटा इसके ऊपर लगा लीजिए। और लगा करके जैसे पहली बार किया था ना कि आधा से थोड़ा कम में मोड़ा था लिफाफे की तरह, वैसे ही आप फिर से वैसे ही मोड़िए और फिर से वापस से साटा लगाइए इसमें। मैं बहुत धीरे धीरे बता रही हूँ और दिखा भी रही हूँ जिससे कि आपको एकदम से क्लियरली समझ में आए। भले वीडियो लंबा हो जाए पर आपको समझ में आएगा। अब देखिए इसको मोड़ दिया आपने और वापस से इसके ऊपर साटा लगाइएगा। हाँ, और इसको फिर से मोड़ दीजिएगा और फिर वापस से इसको वैसे ही जैसे बेला था ना वैसे ही बेल लीजिए। अगर जगह कम पड़ रहा है तो आप इस तरह का कोई ट्रे ले लीजिए बेलने के लिए और इस बार आप लंबाई में बेलिएगा, इस बार आप ये में मत बेलिएगा। अब एक चक्कू के मदद से बेलने के बाद देखिए साइड वाला आप हटा दीजिएगा और उसके बाद के जो है ना वो हाफ इंच पे आप कट कर लीजिएगा। अंदाज से हाफ इंच से ज़्यादा भी हो तो कोई बात नहीं है, आप एक अंदाज से कट कर लीजिए। देखिए इस तरह से पतले पतले आपको निमकी मिल जाएगी। ऐसे ही करके पूरा आपको कट करना है और कट करने के बाद इसको तलना है। तो पहले हम लोग अच्छी तरह से कट कर लें। हाँ देखिए इस तरह से कट हो गया है और जो बचा हुआ हिस्सा है वो आप हटा दीजिएगा या फिर आप दूसरी बार जब बेलोगे ना तो उसमें आप यूज कर सकते हो या फिर अलग से भी आप एक निमकी उसका बना लीजिए। अगर उसमें साटा लगा हुआ है, यूज करने में दिक्कत है तो आप अलग से एक निमकी बना लीजिएगा। इस तरह से हमारा पहला बैच का जो निमकी है एकदम बेल करके रेडी हो गया है। अब बस तलना ही बाकी है। तो तलने के लिए एक पैन में हमने तेल लिया है। जो भी तेल आप खाना पसंद करते हैं उस तेल में आप निमकी को एक एक करके अच्छा गर्म हो जाए तब एक एक करके डाल दीजिए। अब देखिए ये अच्छी तरह से मैं सारे के सारे निमकी को एक एक करके डाल रही हूँ। नहीं, एक एक करके नहीं डालेंगे, वैसे तो निमकी आप एक साथ डाल सकते हैं पर एक एक करके डालेंगे तो वो सबके सब एकदम अलग अलग से छनेंगे। तो इसलिए मैं एक एक करके डाल रही हूँ। और थोड़ा सा ये ऑयल को ना आप चम्मच से इस तरह से थोड़ा हिला दीजिए। हिला देने से क्या होगा ना कि ये निमकी एक दूसरे के ऊपर चढ़ेंगी नहीं और इनको थोड़ा रास्ता मिल जाएगा कि आराम से घूम फिर सके तेल के अंदर। और बस इसी तरह से हमें इसको गोल्डन होने तक पकाना है। और आँच का फ्लेम आप एक बार जब निमकी डाल दिए ना उसके बाद से स्लो कर दीजिएगा। हाँ देखिए इस तरह से आपको दिख रहा होगा एक एक लेयर कैसे दिख रहे हैं अभी से ही। और इसको ना थोड़ा पहले ही निकाल लिया कीजिएगा क्योंकि ये ना निमकी और नमक पारे जो होते हैं ना या मठरी भी, ये निकलने के बाद फिर थोड़ा गहरा रंग आता है इनका। तो इसलिए आप थोड़ा सा कम लाल हो या थोड़ा सा कम गोल्डन हो तभी आप निकालिए, जैसा मैं दिखा रही हूँ आपको। आप इसी वक्त इसको निकाल लीजिए। देखिए ये निमकी के पहला बैच बन के रेडी हो गया है। निमकी को इसी तरह आप थोड़ी देर रखिएगा जिससे कि पूरा तेल निकल जाए, टपक के निकल जाए। और अगर आपको हमारा चैनल, हमारी रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और पास के बेल आइकन पे प्रेस कर दीजिए जिससे न्यू नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। और ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में कमेंट भी किया कीजिए। देखिए ये मेरा निमकी बनके बिल्कुल रेडी हो गया है। इसको टिश्यू पे निकाल लीजिए और चलिए सर्विंग करके देखते हैं। दिख रहा है ना एकदम यमी, खाने के लिए बिल्कुल तैयार। अभी मैं आपको साउंड सुनाती हूँ कि ये कितना खस्ता भी बना है। देखा कितना खस्ता है और देखने में एक एक लेयर कितना बढ़िया से दिख रहा है।
तो बस ये लेयर नमकीन बनाइए इस ठंडी में और मज़े कीजिए। चाय के साथ खाइए, ऐसे भी खाइए, कहीं सफ़र पे जा रहे हैं तो लेके जाइए साथ में। ये बहुत स्वादिष्ट होता है और बहुत आराम से महीनों चलता है। इसे आप एयर टाइट डब्बे में भर लीजिए और आराम से खाते रहिए, हमेशा खाइए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।